नेक्स्ट चैप्टर में जिनिंग मामा मरने वाले हैं। तो चैप्टर देखने के बाद तुम्हारे मन में भी ये सवाल आया ही होगा कि ये लड़की कौन है, जिनिंग मामा का पाथ वर्क कैसे करता है, और इस जेंटलमैन ने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सारे सवाल का जवाब देने वाले हैं। कुर्सी की पेड़ी बांध लो, चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर की शुरुआत होते ही हमारा पागल साइंटिस्ट डैनियल का मत्था खोलने ही वाले थे कि डैनियल ने बोल दिया, मामा ये मैं हूँ डैनियल। फिर हमारे जिनिंग मामा डैनियल का कॉलर पकड़ते और बोलते हैं, काहे झूठ बोल रहा है रे, मेरा भांजा हो ही नहीं सकता तू। फिर डैनियल मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जिनिंग मामा का गर्लफ्रेंड का नाम ले लेता है और जिनिंग मामा इतना कन्विंस हो जाते हैं कि बोलते हैं, जा बेटा जा, तेरे लिए मैं जान भी दे दूंगा, और ये ले और एक पाथ फ्री, तू दोनों पाथ में चल और सबको पेल। बट यहीं से आता है सवाल, क्या डैनियल किसी का पाथ कॉपी कर सकता है? और अगर कर सकता है इसका मतलब जिनिंग भी कर सकता है। तो अगर जिनिंग कर सकता है तो उसने और किसी का पाथ क्यों कॉपी नहीं किया? इसका दो ही आंसर आ सकता है। फर्स्ट, प्रीजेंशन में ऐसा कोई था ही नहीं कि किसी के पास यूनिक पाथ था। सेकंड, जिनियन को पाथ कॉपी करना आता ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं तो विवाद हो जाएगा। बट क्लियरली जिनियन ने डैनियल को कहा ये अपने माइंड में घुसा ले, यानी कॉपी माई पाथ। बट क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जिनियन ने कभी कहा ही नहीं कि मेरा पाथ कॉपी कर। तो देखो भाई, जिनियन पर किसी का मूव नहीं कॉपी मारता, वो पूरे सामने वाले को ही कॉपी मार लेता है। तो उसको लगा होगा कि उसका भांजे को भी आता है सामने वाले को पूरा कॉपी मारना, इसीलिए जिनियन ने डैनियल को कहा कि कॉपी मार। बट सवाल फिर से आता है कि डैनियल का कॉपी एबिलिटी क्या उस लेवल तक अभी गया है? नहीं। क्या इस टाइम में डैनियल जिनियन मामा को कॉपी कर पाएगा? उसका आंसर मुझे नहीं पता भाई, तुम लोग बोलो कमेंट बॉक्स में। बट अगर ये ना हो और डैनियल को सच में कॉपी करना आता हो पाथ, तो भाई साहब डैनियल आगे जाके इतना पावरफुल बनेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। ये बंदा चाहे तो फिर जोहान का मार ले भाई, यूनिक पाथ कॉपी। अरे सुधर जा भाई सुधर जा, गंदे सोच वाले इंसान। छी, चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि डैनियल ने कॉपी मार लिया जिनिंग पार का पाथ, लेकिन जिनिंग पार का पाथ है क्या? मुझे लगता है इस बात का हिंट ऑलरेडी हमें पीटीजे ने दे दिया है इसी चैप्टर में। तो तुम इस पैनल को देखो, तुम एक बात बताओ, पीटीजे ने इसको क्यों 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 पैदा किया होगा कि तुम एक चैप्टर में तीन तीन लॉन्डो को दिखा रहे हो कॉपी मारते हुए? समझ रहे हो? इसका मतलब जिनिंग पार का पाथ कुछ ऐसे वर्क करता होगा कि ये एक साथ दो तीन बंदों को कॉपी मार पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका पाथ डैनियल और जोहान का मिक्सचर हो। कैसे? अभी बताता हूँ। तुम फिर से ये पैनल देखो, जोहान जब अपने पाथ यूज करता है तो उसका कलर पूरा सफेद रहता है, और जब डैनियल करता है तो नीला रहता है। हाँ भाई, पता नहीं भाई उस कलर का क्या नाम है, नीला और डार्क नीला। तो अब तुम जिनिंग मामा का ये पाथ वाला पैनल देखो, इसके आंखों में सफेद प्लस हल्का नीला भाव है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इसके पास डैनियल का और जोहान का मिक्स वर्जन पाथ हो। बट मैं फर्स्ट वाले पॉइंट के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि भाई ये कोई सेंस नहीं बनता कि तुम एक पैनल में जिनिंग पार को तीन बंदों को कॉपी मारते हुए दिखा दो, वो भी एक साथ। मैं तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। बट अब सवाल ये आता है कि जिनिंग पार को पता है कि डैनियल के पास दो बॉडी है, और उसको दो बॉडी के सीक्रेट के बारे में पता है, और उसको प्री जनरेशन के कांड के बारे में पता है। तो तुम्हें क्या लगता है पीटीजे और जेम्स ले इसको जिंदा रहने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अगर जिंदा रह गया तो सेकंड बॉडी का राज बहुत जल्दी निकल जाएगा, जो भी पीटीजे तो नहीं चाहता। कम से कम 1000 चैप्टर होगा तब ना सेकंड बॉडी का राज निकलेगा। अब देखो, इस पॉइंट में मैं तुमको एक ऐसा हिडन डिटेल्स बता देता हूँ जिससे तुम्हारा माथा खराब होने वाला है। तो जेम्स ली किसके अनकंफर्टेबल होने पे ये सब कांड कर रहा है? वो मेन विलन। जेम्स ली ने किसके कहने से गैब्रियल किम को मारा था? चार्ल्स जोई। और गैब्रियल किम को किसने मारा उसका सबूत बाहर निकलने से किसका लॉस होगा? चार्ल्स जोई। इस चैप्टर में जब जिनिंग फ्लैशबैक में था तो उसने किसको दोष दिया? चार्ल्स जोई। इसका मतलब समझ रहे हो दया? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। This means Charles Choi is the main culprit. तो चलो अब जाते हैं टॉम ली चच्चे के पास। ये चच्चा 2 साल से वहीं नहीं पहुंचा, स्पोर्ट्स बाइक लेने के बाद भी इतना लेट पहुंच रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो लाइनमैन कहाँ गया? चलो मिस्किन ने लाइनमैन को भगा दिया है, तो मिस्किन कहाँ गया? और इसी पॉइंट पे इस बुढ़ाने का वो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखने जाए तो इन चुन्नों मुन्नों का दम तो नहीं है टॉम ली को रोकने का। तो इन लोगों का प्लान क्या है? इन लोगों का प्लान है टॉम ली का टाइम बर्बाद करना। तो अगर टॉम ली का टाइम बर्बाद यहाँ पे ना हो तो ये जाएगा अपने दोस्त को बचाने के लिए, और अगर ये चल जाए अपने दोस्त को बचाने के लिए तो कीड़े को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हाँ मैं मानता हूँ वो दोनों के साथ एक साथ फाइट कर सकता है, लेकिन भाई 2 भाइयों का जोड़ी जो होता है ना, वो तुम्हारे ताकत को 2.5x
कर देता है, दुगना नहीं 2.5x। और अगर देखने जाए तो टॉम ली को ज्यादा कुछ पता भी नहीं है, ज्यादा सिर्फ दो बंदों को पता है, एक है मिस किम और दूसरा है हमारे मामा श्री। मामा श्री के तो ऑलरेडी फील्डिंग सेट हो चुका है और मिस किम का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। बट सवाल फिर भी वही है, इन चुन्नू मुन्नू का इतना दम तो नहीं है कि टॉम ली को ये ज्यादा देर रोक पाए। हाँ, ये ब्लैकमेल करेंगे कि मिस किम को भाई हमने यहाँ रखा है वहाँ रखा है, इसको घुमाएंगे और तब तक इस बंदे का खेल खत्म। लेकिन अगर इसको चर्च में ही रोक के रखना हो तो कौन है जो इसको रोक के रखेगा? क्या जेम्स ली के पास अभी भी कोई प्यादा बचा हुआ है? इसका जवाब है हाँ, बट मैं इसका आंसर तुम्हें बताने नहीं वाला है क्योंकि मैंने प्रीवियस चैप्टर के एनालिसिस वाले वीडियो में ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है, और अगर मैं इसका आंसर देने जाऊं तो मेरे सब्सक्राइबर लोग बोर हो जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें फिर भी जानना हो तो तुम लोग पिन कमेंट पढ़ सकते हो। तो चलो अब लगे हाथ तो प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं। तो भाई ये वाला पैनल देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आ रहा है, वो है जोहान सियोंग। हाँ, तो जोहान ने पास्ट में भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को एक साथ पील के रखा है, जो काफी एपिक सीन है, और इस थ्योरी में मैं पूरा 99% श्योर हूँ। बाकी क्या तुम्हें पता है कि गोस्ट विंडो को कौन कंट्रोल करता है? नहीं पता तो जाके ये वाला वीडियो देखो।